हेलो क्लास 12 एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले ऑर्शेड एक्सपेरिमेंट पर कंक्लूड किया था पहले वाला वीडियो। अब ऑर्शेड एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे आते हैं, दैट इज बायोट-सेवर्ट स्टेटमेंट। ओके, देखिए भाई, हम मिक्सिंग करते हैं पहले वाले टॉपिक्स की और जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो आज उसके अकॉर्डिंग। इससे पहले ऑर्शेड ने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी वायर से करंट पास होती है देन इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट पर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑर्शेड ने इसको एक्सप्लेन किया था जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद देन ऑर्शेड ने कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं दिया था। पहला मैथमेटिकल फार्मूला एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम बायोट-सेवर्ट है। अब इन्वॉल्व होते हैं बायोट-सेवर्ट चैप्टर के अंदर एंड आफ्टर दैट इनका स्टेटमेंट आता है। उसके बाद देन इस स्टेटमेंट की एप्लीकेशंस पर आगे जाओगे। अब ये बायोट-सेवर्ट का स्टेटमेंट क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो बायोट-सेवर्ट ने एक करंट कैरी कंडक्टर सेलेक्ट किया, करंट कैरी कंडक्टर। इस करंट कैरी कंडक्टर का मतलब इसमें करंट पास हो रही है आई। उसके बाद देन इसका स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर किया, स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर किया। ओके, उसके बाद देन ये डीएल कंसीडर किया और डीएल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया। डीएल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया। डीएल और आर के बीच एंगल थीटा है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि आप रफ टफ लिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए आप पेचकस से, स्क्रू से। अगर करंट सर्किट में क्लॉकवाइज टर्न ले रही है, इन दिस कंडीशन फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट इन दैट प्लेन होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रही है तो इसका मतलब करंट की फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड इन दैट प्लेन होगी। जिस प्लेन में करंट क्लॉकवाइज टर्न ले रही है उसके परपेंडिकुलर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड आउटवर्ड आएगा। ओके, अब ये कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट सर्किल आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप इसको आर्टिफिशियल इमेजिन करते हो। बाय द वे करंट की डायरेक्शन ये है, अब करंट की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो अब आप देखिए इस वायर को मोड़िए, अपने आप इमेजिन करिए। अगर हम इसको यहां से कवर अप करते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसी पॉइंट को नेक्स्ट डायरेक्शन में लेते हैं, नेक्स्ट साइड में लेते हैं, ये एंगल थीटा मेंटेन किया, डिस्टेंस आपने आर मेंटेन की। इन दिस कंडीशन अगर आप इस वायर से इस पॉइंट को कवर अप करते हो पी को, तो यहां पर फील्ड आएगा डॉट। डॉट का मतलब आउटवर्ड इन दैट प्लेन, इस प्लेन में आउटवर्ड हो जाएगी फील्ड की डायरेक्शन। फिलहाल फील्ड की डायरेक्शन स्क्रू रूल से ही आप निकालिए, अभी दूसरा रूल हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। और नीट वाले बच्चे जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं बट बहुत माइल्ड मैथमेटिक्स के थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट पर ले जाते हैं। ओके, तो देखिए अब बायोट-सेवर्ट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग magnetic field due to the small element dl, magnetic field due to the small element dl of the current carrying conductor is given by dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। ओके, अब आप देखिए कोई भी फार्मूला जो आपके सामने हैंड टू हैंड लिखा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो डायग्राम आपके सामने बन रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई डायग्राम पहले से प्रिपेयर्ड है आपके सामने, उस डायग्राम को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ठीक है, वो बात नहीं आएगी जो कि डायग्राम आपके सामने ड्रॉ हो रहा है। ओके, जो टीचिंग मेथड्स हैं, नए मेथड्स इन्वॉल्व जरूर हुए हैं बट ओल्ड मेथड्स को कोई कट नहीं कर सकता। उसके पीछे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, नॉर्मल से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं आपसे, क्लियर। अब आज की डेट में मॉडर्न का मतलब डायग्राम बना बनाया सेल्फ आपके सामने आ गया, उसके बाद देन उसको क्लासिफाई कर दिया, बनाया नहीं गया आपके सामने। अगर वो आपके सामने ड्रॉ नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आप उसको उतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अब ओल्ड टीचिंग के अकॉर्डिंग, जो पहले टीचिंग थी उसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉ होता था आपके सामने, एक एक पॉइंट उसके सामने क्लियर होता था एंड आफ्टर दैट अब से 10 साल पहले का जो डॉक्टर है और आज का जो डॉक्टर है वो 10 साल पहले वाले को नहीं कट कर पा रहा। ओके, यूथ जो है अभी भी उनको नहीं कट कर पा रहा है जो 10 साल या 15 साल पहले के डॉक्टर्स हैं। ओके, नहीं कट पा रहे क्योंकि आप तो भी मॉडर्न टाइम में डेवलप हुए हो, बट मॉडर्न टाइम में डेवलप होने के बाद भी आप 15 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को आप नहीं कट कर पा रहे। अभी भी लोग प्रीफर करेंगे उसी के लिए, उसके पीछे रीजन है, ठीक है, कि कोई भी चीज आपको क्लियर तब होती है जब वो सब आपके सामने सब कुछ ओपन होता है।
ओके, तो देखिए भाई मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ और अगर नाम भी ले दूंगा तो क्लियर सी बात है। मैं तो अपने सिटी में देखता हूँ कि अभी भी हमारे पास जो भी डॉक्टर्स हैं वो वही हैं जो 20 साल पहले के हैं। नए के पास जाने का मन नहीं करता, उसके पीछे रीजन है आप लोग उतने डेवलप्ड नहीं हो। क्लियर? तो जो बच्चे नीट से नेक्स्ट उसमें एंटर करने जा रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि भाई सीख के आगे बढ़िए और उसके बाद माइंड चीजों पे आप ध्यान दीजिए। क्लियर? तो देखा भाई यहाँ पर हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर पर पहुंचे, जिसके अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है और इसके अंदर भी एक कांस्टेंट है म्यू नॉट, जिसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कंप्लीट वैल्यू कांस्टेंट है, एज वेल एज इसमें भी एक कांस्टेंट है म्यू नॉट। ये म्यू नॉट कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? अगर हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने है dV is directly proportional to I, dV is proportional to dl, dV is proportional to sin theta and dV inversely proportional to r square। ठीक है, dV is proportional to I, dV is proportional to dl, proportional to sin theta, inversely to r square। अब आप देखें मैग्नेटिक फील्ड टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय द रिजल्ट। ये आपके सामने है, बोर्ड में अगर लिखने को आता है आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, यू विल गेट द मार्क्स। और कहीं भी अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली है और किसके इनवर्सली है, किन फैक्टर्स के डायरेक्टली है और किन फैक्टर के इनवर्सली है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज एसेशन रीजन कहीं पर अगर होती है तो आप उसको कर पाओगे। फिलहाल हमारे सामने कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, उसके अंदर भी एक कांस्टेंट है, कई बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, यहां पर ये बायोट सेवर्ट का स्टेटमेंट आया है, बहुत काम का है। जैसे आप इसको पढ़ चुके, ये फार्मूला आया, अब हम इस फार्मूले की हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं और किसी भी डायग्राम से मैग्नेटिक फील्ड इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट बेसिक रिजल्ट आपके सामने यही है जो सामने लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो अब आप देखें डायरेक्शन निकालने का सिंपल मेथड मैंने आपको बताया, उसके बाद देन बायोट सेवर्ट लॉ आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस बायोट सेवर्ट के स्टेटमेंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस स्टेटमेंट को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, बट वेक्टर फॉर्म अगर आपको नहीं भी याद रहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है कि आप वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखिए। देखिए भाई, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन यहां पर हो जाएगा r क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब इसमें डायरेक्शन लग जाएगी, dv is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर r वेक्टर अपॉन r क्यूब। रिजल्ट को आपने बैलेंस करना है, पीछे r स्क्वायर था जब आपने स्केलर फॉर्म में लिखा था, उस कंडीशन में यहां पर r इन्वॉल्व नहीं था। अब यहां r डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ पुट हो चुका है, तो नीचे आपको क्यूब पुट करना है। सिर्फ फार्मूला याद रखिए, बाकी इस रिजल्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसकी एप्लीकेशन आगे नहीं आएगी। ओके, मैथ्स वाले वेक्टर डिटेल में पढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जितना वेक्टर इन्वॉल्व होता है उतने वेक्टर से आपका डी का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो अब आप देखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, दैट इज बायोट सेवर्ट स्टेटमेंट इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? अब आप देखें इस बायोट सेवर्ट की एप्लीकेशन पर मैं आगे जाता हूं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन पे मैं जा रहा हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो बायोट सेवर्ट लॉ की है, इस फर्स्ट एप्लीकेशन पर 99% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, आइदर नीट एज वेल एज इन 12th। ये खुद डायरेक्ट डेरिवेट करने को नहीं आता है, फर्स्ट एप्लीकेशन पर क्वेश्चन डेवलप होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको करा रहा हूं एंड आफ्टर दैट कौन से क्वेश्चंस होंगे एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने लाता हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन है वी हैव टू एवेलुएट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। तो कोई भी चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है वो हम लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में मिल जाती है। अब उसके बाद देन उसके लिए क्या क्या चीजें आपको इकट्ठी करनी है, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल और भी दिया था कि आपको किचन में जाना है, उसके बाद देन आपसे कहा जाए कि इसको प्रिपेयर करिए, तो उसके इंग्रेडिएंट आपको खुद सेलेक्ट करने हैं एंड आफ्टर दैट उस चीज को आप प्रिपेयर कर पाओगे। सेम कंडीशन हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुका है,
कि हमें करना है एक रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और रिंग में करंट पास हो रही है आई। अब इस रिंग को आप जैसे चाहे कोट करें, फिलहाल रिंग है जो वायर से बनी है और इस वायर में करंट पास हो रही है आई, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे पुट कर रहे हो आप पे डिपेंड करेगा, बट इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डिमांड है जो कि बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से आप इसको कर पाओगे। ओके, देखिए भाई अब हम बायोट-सेवर्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन पर आगे बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने था। नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। दोबारा सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। आपके सामने रिंग ड्रॉ करता हूं, ये देखिए रिंग है। उसके बाद अब इस रिंग में करंट पास हो रही है आई। इस पर कहीं भी एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करिए डीएल, क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो रिंग बनी है वो भी करंट कैरिंग, वो भी कंडक्टर से बनी है। अब कंडक्टर से बनी है तो इसमें करंट पास हो रही है, बट इसका छोटा सा एलिमेंट अगर आप डीएल कंसीडर करते हैं, अगर आप इसका डीएल कंसीडर करोगे इट इज एक्ट एज ए पॉइंट। अगर ये पॉइंट की तरह एक्ट करेगा तो एक तरीके से टेंजेंट हो जाएगा। अब टेंजेंट किसी सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ करते हो तो पॉइंट पर टच करता है। उसके बाद ये अगर आप सेंटर से मिलाते हो तो सेंटर से मिलाओगे तो टेंजेंट रेडियस से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। ये एंगल डीएल और आर के साथ एंगल बन जाएगा कितना 90 डिग्री। अब डीएल और आर के साथ 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। इस डीएल के लिए आपको अप्लाई करना है बायोट-सेवर्ट स्टेटमेंट। तो बायोट-सेवर्ट स्टेटमेंट जो आपके सामने है उसमें डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो चुका है 90 डिग्री। इन दिस कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट डीएल डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin 90 1 होता है अपॉन आर स्क्वायर। इस स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड एवेलुएट किया विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट स्टेटमेंट। अब पूरी रिंग से अगर आपको निकालना है, पूरी रिंग से निकालना है तो उस कंडीशन में इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे। इन सारे एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। बायोलॉजी वाले बच्चे सुन लीजिए, अगर आपने ऐड करना है डीएल 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 बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे। इन सारे एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड को आपने ऐड करना है। देन वी आर यूजिंग द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एडिशन के लिए यूज होती है और डिफरेंशिएशन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, सब्ट्रैक्शन में यूज होती है। तो फिजिक्स में जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, चेंज फाइंड आउट करना है, वी आर यूजिंग द डिफरेंशिएशन। जब आपको काउंटिंग करनी है, एडिशन करना है बहुत सारी वैल्यूज का, तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ब्रांच हमारी हेल्प करेगी पूरी रिंग से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आप देखें रिंग का इनिशियल पॉइंट अगर लेते हैं तो 0 और उसके बाद देन कंप्लीट सर्कमफ्रेंस आप कंसीडर करेंगे तो 2 पाई r हो जाएगी। 0 से 2 पाई r के बीच जितने भी एलिमेंट डीएल बनते हैं सबका मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐड करना है। तो डीबी को इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट कंसीडर कर लीजिए 0 से 2 पाई r। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग B is equal to 0 to 2 pi r integration of dv. That is 0 to 2 pi r और dv की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। अब आप देखें म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, इंटीग्रेट वही होगा, इसके साथ d लगा हुआ है। तो रिजल्ट आएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर 0 to 2 पाई r इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl का इंटीग्रेशन n हो जाएगा, रिजल्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन h और लिमिट है 0 से 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन n हो जाएगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई r। ओके, अब आप देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन l है जिसमें लिमिट अप्लाई करोगे 2 पाई r माइनस 0, रिजल्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू 2 पाई r इनटू 2 पाई r, रिजल्ट आपके सामने है। अब आप देखिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है विल बी इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ चुका है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ चुका है। जब इस रिंग में सिंगल टर्न है तो सिंगल टर्न के केस में रिजल्ट है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग B is equal to म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r रिंग की रेडियस है। अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n इन्वॉल्व हो जाएंगे, रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन दिस कंडीशन यहां n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई करते हैं इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिंग आर n, then b is equal to म्यू नॉट i upon 2r into n। if the number of turns in the ring are n, then magnetic field at the center of the ring b is equal to म्यू नॉट i upon 2r into n। b is equal to म्यू नॉट ni upon 2r। क्लियर? अब आप देखें ये फार्मूला आ चुका है रिंग के सेंटर पर, यूज किया है आपने बायोट-सेवर्ट स्टेटमेंट, और बायोट-सेवर्ट स्टेटमेंट से रिजल्ट आपके पास पहला आ चुका है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ कहलाएगी। अब इस पर जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में मैं आगे बढ़ता हूं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको बहुत सारे फील्ड्स को प्लस करना है, बहुत सारे फील्ड्स को माइनस करना है। बहुत सारे फील्ड को कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये डिपेंड करेगा इन फील्ड्स की डायरेक्शन पर, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मल्टीपल फील्ड्स को आपने ऐड करना है तो आपको यूज करना है वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिलहाल सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ चुका है म्यू नॉट ni अपॉन 2r, वेयर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिंग। अब इस पर क्वेश्चंस में आपको कंक्लूड कर देता हूं। 100% यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उससे ज्यादा कहीं आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, उसके बाद देन नेक्स्ट एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन दूसरे टाइप के होंगे। ओके, तो देखिए भाई, अब फर्स्ट एप्लीकेशन पर क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूं। देखिए भाई, अब ये रिंग है फर्स्ट रिंग, करंट पास हो रही है इसमें 4 एंपियर, करंट इसमें पास हो रही है 4 एंपियर, और इसकी रेडियस है 0.2 मीटर। ये सराउंडेड है दूसरी रिंग से। ये सेकंड रिंग में करंट पास हो रही है 6 एंपियर, और इसकी रेडियस है 0.4 मीटर। दोनों का सेंटर कॉमन है, सेंटर कॉमन है, और दोनों में पास होने वाली करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। अब दोनों में पास होने वाली करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। हम आपसे पूछें इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एवेल्युएट करिए, तो इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको एवेल्युएट करना है तो मैंने आपसे कहा कि वेक्टर सम आपको लेना है। अब आप देखें ये करंट क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनवर्ट्स, और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड्स। मतलब दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों फील्ड एवेल्युएट होंगे और माइनस हो जाएंगे। आप दोनों को एवेल्युएट करिए, और एवेल्युएट करने के बाद ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर दीजिए, और डायरेक्शन अगर आपसे पूछते हैं तो ग्रेटर वेक्टर की डायरेक्शन इस पॉइंट पर आएगी। अगर ये 6 एंपियर का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू 4 एंपियर, तो डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, और 4 एंपियर का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू 6 एंपियर, इट मींस डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। बट अगर आपको रिजल्टेंट फील्ड फाइंड आउट करना है तो 4 एंपियर के लिए अगर आप कंसीडर करते हैं V1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, उसके बाद देन B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, रिजल्टेंट फील्ड V is equal to V1 minus V2। अब V1 minus V2 अगर आप पहले एवेल्युएट कर चुके हो तो ठीक है, नहीं तो V1 minus V2 अगर आप डायरेक्ट सिंपलीफाई कर रहे हो, V1 छोटा होगा V2 बड़ा होगा, तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव में वैल्यू आ जाने का मतलब V2 डोमिनेट कर रहा है, डायरेक्शन V2 की कंसीडर हो जाएगी। ओके, और रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाता है तो इसका मतलब V1 डोमिनेट कर रहा है, डायरेक्शन V1 की कंसीडर हो जाएगी। तो नेगेटिव है बाद में कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, उसके बाद देन डायरेक्शन जैसे लिख दोगे नेगेटिव साइन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, यहां वैल्यू पुट करोगे, रिजल्ट म्यू नॉट I1
अपॉन 2r1 म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2। अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2। I1 है 4 एम्पियर, R1 है 0.2, I2 है 6 एम्पियर और ये है 0.4। ओके, अब आप देखें रिजल्ट हमारे पास आएगा B इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 2। नॉर्मल अगर आप पॉइंट्स में चाहो तो पॉइंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, पॉइंट हटा लीजिए। 40/2 माइनस 60/4 सीधे सीधे डिवाइड हो रहे हैं। देखिए ये 20 और ये 15, 5 बचेगा। रिजल्ट हमारे सामने है V इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 माइनस 15 दैट इज 5। इसको भी कट कर लीजिए, 2 5 सा दैट इज 10 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला। रिजल्ट आया 10 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर पर जब दो रिंग्स का सेंटर कॉमन है, करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। अभी करंट की डायरेक्शन सेम भी हो सकती थी, नंबर ऑफ रिंग्स 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। जिन रिंग्स में करंट की डायरेक्शन सेम होगी उनका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा और जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन आया आपका इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज 10 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन खुद करिए, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, उसके बाद कहीं कोई इसमें प्लस माइनस है वो आप देखिए। कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देता मैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं, आपको ध्यान रखिए। तो अब आप देखिए 10 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसको पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 भी लिख सकते हो। दैट इज मैथमेटिकल चीजें हैं, ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कैलकुलेशन को आप अपनी स्ट्रांग करिए। सेकंड क्वेश्चन ऑन द बाउड-सेवर्ट स्टेटमेंट की फर्स्ट एप्लीकेशन पर। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है। अब इसको कॉमन कर देते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन से आप सीख लीजिए। ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है हर एग्जाम के लिए, नीट एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, सभी के लिए फिट है जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। In the given diagram, the magnetic field at the point O will be equal to, आगे ऑप्शंस होंगे। In the boards, find the magnetic field at the point O. Find the magnetic field at the point O, और ये है क्या वो आप देखिए। ये रिंग है जिसका इतना पोर्शन माइनस है और यहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। O सेंटर है। अब ये 60 डिग्री हो सकता था, 30 डिग्री हो सकता था, 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, बस सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इसमें करंट है 8 एम्पियर और इसकी रेडियस है 0.4 मीटर। ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ओके, तब ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। रिंग कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट रिंग से आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इनकम्प्लीट रिंग से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R इनटू N। अब नंबर ऑफ टर्न अगर सिंगल है तो उस कंडीशन में V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R इनटू 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R बचेगा। n अगर 1 हो जाएगा, बट यहां तो 1 से भी कम है। ध्यान दीजिए, यहां तो कंप्लीट रिंग नहीं है। अब रिंग कंप्लीट नहीं है तो हम इसी फार्मूले पे जाते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन 1 भी हो सकते हैं। तो अब आपको n फाइंड आउट करना है। 1 माइनस कंप्लीट सर्कमफ्रेंस सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनाती है। अब जितना पार्ट कट है उस कट को माइनस कर दीजिए कंप्लीट से। 1 माइनस 60 by 360, that means n is equal to 1 minus
1/4, 1/6, ठीक है भाई। 1 माइनस 60/360, इसका मतलब कितना आएगा 1/6। अब इसको सिंपलीफाई करिए तो कितना आएगा 6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। अब नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने हो चुके हैं 5/6, नंबर ऑफ टर्न्स हो चुके हैं 5/6। n की जगह कितना पुट करोगे 5/6, b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 I 8 एम्पियर अपॉन 2 इंटू 0.4। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 5/6, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 5/6। अब आप देखिए ये यहां से इसको हटाते हैं तो एक 0 आ गया, उसके बाद में कंप्लीट कट हो गया, ये आ गया 10। क्लियर। अब ये देखिए 10 से ये आपका रिजल्ट आया हमारे पास। अब चाहे तो आप 6 से इसको कट कर लीजिए, देखिए ये 3 और ये 2 हो जाएगा। अब आपके पास देखिए 2 5 या 10, 100/3 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला। 100/3 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला। अगर आप बोर्ड में आंसर देते हैं ठीक है, बट अगर आप इसको छोटा करते हैं दैट इज पाई/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला, ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 0 आपने यहां से हटा दिए, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, 100 पाई/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला या फिर पाई/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। अब ध्यान रखिए यहां भी 2 रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप देखेंगे डायरेक्शन अगर सेम है तो फील्ड ऐड होंगे और डायरेक्शन अपोजिट है तो फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगे। सेमी सर्किल हो सकता है, सेमी सर्किल हाफ रिंग हो सकती है, उसके बाद देन एक हाफ रिंग और हो सकती है। अब आपसे कहा जाए कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो मैंने आपसे कहा कि हाफ है, उस कंडीशन में आप हाफ नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली आप देखें कितना एंगल बनेगा, सेंटर पर सब्टेंड हो रहा है, उससे आप क्या करेंगे, आप यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आप एवेलुएट कर दोगे। तो रिंग हाफ बन रही है, 1/3 बन रही है, 1/4 बन रही है, आपको कैसे निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है जितना पार्ट कट है 1 में से माइनस कर दीजिए, उसके बाद देन वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रिंग अगर इनकम्प्लीट है तो उसके सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीटेडली डिस्कस हुआ है और हर एग्जाम के लिए फिट है। एंगल कुछ भी हो सकता है बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ओके, इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड इन नीट as well as CBSE। आप जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एक्सपेक्टेशन नीट पेपर के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। जनरल रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, रिंग रेडियस XYZ कुछ भी है is V, magnetic field at the center of the ring is V। The ring is cut and converted in n rings of same radius and all the rings are placed concentrically, then the magnetic field at the center will be equal to, दोबारा सुनिए, magnetic field at the center of the ring is V, ring is cut and converted in the n rings of same radius, then all the rings are placed concentrically, magnetic field at the center will be equal to, कितना होगा ये आपको बताना है। क्लियर। अब आप देखिए अपने कॉन्सेप्ट पर आगे जाते हैं। इस सेंटर, इसके रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B है। अब इसकी रेडियस नहीं पता है तो आप इसको फिजिक्स की स्किल कहते हैं, ये आपकी स्किल से क्रिएट होगा कि आपने इसकी रेडियस को कंसीडर किया R और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया B। उसके बाद देन B का फॉर्मूला आपने पुट कर दिया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, और कुछ कर नहीं सकते। B का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2R, आपने इसको पुट कर दिया और हम कुछ कर नहीं सकते, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
अब आपने इसको जब कट किया तो कट करने के बाद इसमें n रिंग्स में कन्वर्ट किया। वायर तो आपका यही है, इस वायर को आपने n रिंग्स में कन्वर्ट किया तो जो n रिंग्स की सर्कमफ्रेंस है वो बिग रिंग की सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। दैट इज, अब स्मॉल रिंग की रेडियस की हमें डिमांड है, तो स्मॉल रिंग की रेडियस हम कैसे निकालेंगे, दोबारा सुनिए। अगर हम इस वायर को कट करते हैं, कट करने के बाद स्ट्रेट कर लेते हैं, छोटी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, तो सारी स्मॉल रिंग्स की जो सर्कमफ्रेंस है वो बिग रिंग की सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएगी, और इस कॉन्सेप्ट से हमें स्मॉल रिंग की रेडियस मिल जाएगी। देखिए भाई, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिग रिंग विल बी इक्वल टू n into 2 पाई r। स्मॉल रिंग की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r है और इस तरीके की n रिंग्स हैं, तो अब इन सभी की सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, n into 2 पाई r, ये बिग रिंग की सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। इससे आपने क्या किया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, स्मॉल r की वैल्यू निकाल दी, दैट इज r by n। स्मॉल रिंग की वैल्यू आ गई r by n। अब आपने सारी रिंग्स को उठाया, उठाने के बाद एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया। जब एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए इसमें n। करंट आप देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हो गए, n। अब स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, r by n। फॉर्मूला लिखते हैं, b डैश म्यू नॉट i into n अपॉन 2 into स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू जब पुट करोगे तभी कंपेयर कर पाओगे। म्यू नॉट i into n अपॉन 2 into r by n। तो अब आप देखिए b डैश आपके पास आएगा म्यू नॉट i n स्क्वायर अपॉन 2r। सेकंड रिजल्ट आ चुका, b डैश इक्वल टू म्यू नॉट i n स्क्वायर अपॉन 2r। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे इन दिस कंडीशन, b डैश अपॉन b इज इक्वल टू म्यू नॉट i n स्क्वायर अपॉन 2r, म्यू नॉट i अपॉन 2r। यू कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया n स्क्वायर इज टू 1, दैट इज b डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू b। b डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू b। रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर इनटू b हो जाएगा। ओके बच्चों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फर्स्ट एप्लीकेशन पर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ढंग से कर लीजिए ना, आफ्टर दैट जब आप एग्जाम देंगे देन देखिए। क्लियर? चलिए भाई, उसके बाद देन नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके हम आगे होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।